पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका से 11 पाकिस्तानियों की रिहाई की डील तय पा गई है। 11 पाकिस्तानी अमेरिका से रिहा होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या उनमें डॉक्टर आफिया सदीकी भी शामिल हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ट्रंप के चीन से वापस जाते ही चीनी सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम और रशिया के प्रेसिडेंट को चीन तलब कर लिया है, चीन बुला लिया है, दावत दी है चीन की। क्या बड़े फैसले होने जा रहे हैं चीन में? अमेरिका ये कह रहा है कि उसका दौरा चीन काफी सूदमंद और काफी मुस्बत रहा, जबकि चीन की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं लगता यूं है कि चीन ने खाली हाथ वापस भेज दिया है ट्रंप को और ट्रंप खाली झोली लेकर गए हैं चीन से। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के कश्मीर में मिस्री फौजी कार्गो हथियारों की मौजूदगी ने भारत में हलचल मचा दी है, भारत में थरथली मच गई है और पाकिस्तान के J-10C मिसाइलों से लोड देखे गए हैं फजाओं में गश्त करते हुए। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? अफगानिस्तान के हवाले से फाइनल फैसला हो चुका है। आखिरी हमला किया जाएगा हिंदुस्तान की प्रॉक्सी पर और उनको सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त केपी में जो दहशतगर्दी हो रही है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं फितनतुल हिंदुस्तान की जानब से, फितनतुल खारिज की जानब से, उन कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की अफवाज ने 40 से जायद भारतीय एजेंटों को ठिकाने लगाया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की के सदर ने इसराइल पर हमले का ऐलान किया है। बड़ी हंगामी खबरें सामने आ रही हैं। रशिया ने यूरोप पर हमले का फैसला किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और बताया गया है कि रशिया भरपूर तैयारी करके बैठा है यूरोप पर हमला करने की। हमला कब किया जाएगा? मुत्तहिदा अरब अमारात और मोदी की बढ़ती हुई पींगे। भारतीय वजीर आजम पहुंचे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। क्या डील साइन हुई है? क्या भारत अब मुत्तहिदा अरब अमारात को सिक्योरिटी देगा? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान ने भारत से बदला ले लिया है यूएई के विजिट का और कमर तोड़ दी है भारत की, एक जरब लगाई है भारत पर। उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खamenei के नमाज जनाजा के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 करोड़ लोग इस जनाजा में शिरकत करेंगे, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के 11 और उसके साथ 20 ईरानी शहरियों को अमेरिका रिहा करने जा रहा है और ये शहरी सिंगापुर पहुंच चुके हैं और सिंगापुर से अब इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और फिर पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों को जाएंगे, जबकि ईरानी शहरियों को ईरान भेजा जाएगा। ये वो तमाम लोग हैं जब अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज़ के अंदर कार्रवाइयां शुरू की और ईरानी टैंकर्स को कब्जे में लिया, जो टैंकर्स पहले ही अमेरिका छोड़ चुका है और पाकिस्तान के हवाले किए थे। पाकिस्तान ने वो टैंकर्स उठाकर ईरान को दे दिए थे। तो अब उन टैंकर्स पर जो सवार अमला था उस अमले को भी अमेरिका ने रिहा कर दिया है। 11 पाकिस्तानी वतन पहुंच रहे हैं उस हमले से और 20 ईरानी वतन पहुंच रहे हैं, जिसपे ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारे शहरियों को बाजियाब करवाया, रिहा करवाया। और इस सब के दौरान जब पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने शहरियों को रिहा करवाया तो पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अपने इन अच्छे ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई की बात भी की जाए और उन्हें भी रिहा करवाया जाए। इस वक्त वजीर आजम से, वजीर खारजा से ये मुतालबा किया जा रहा है, फील्ड मार्शल से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस विंडो को यूटिलाइज करें और कौम की बेटी को वापस लाया जाए। दूसरी जानब जब ट्रंप चीन से वापस गए हैं, आपने खबरें सुनी होंगी कि उन्होंने जो सफारती पैगाम दिया जाते हुए वो कुछ मुस्बत नहीं था और उन्होंने अपने तमाम गिफ्ट्स और जितने भी कार्ड्स थे वो कचरे के डब्बे में फेंक दिए, जिसके बाद से चीन ने भी कुछ सख्त रद्द अमल दिया और चीन ने उनके जहाज के दरवाजे बंद होने से पहले पहले वहां से रेड कारपेट उठा लिया, सीढ़ियां हटा ली और तमाम एयरपोर्ट को खाली कर दिया और वहां से लोग चले गए और उनको मुकम्मल तौर पर खैराबाद नहीं कहा गया। लेकिन चीन ने एक और हंगामी फैसला किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट को फौरी तौर पर चीन बुलाया है और चीन में अब कुछ बड़े फैसले होंगे जिससे ये लगता है कि अब दुनिया के डायनेमिक्स बदलने जा रहे हैं और पाकिस्तान उसमें की रोल प्ले कर रहा है। जहां दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स चीन और रशिया सर जोड़ के बैठेंगी तो वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम भी मौजूद होंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन का दौरा मिसाली रहा, कामयाब रहा, अपने लोगों को ये बता रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं लगता यह है कि ट्रंप खाली झोली लेकर गए हैं। ना तो ताइवान के मामले पे चीन ने उनको कोई हाथ पकड़ाया, ना ईरान के मामले पे कोई हाथ पकड़ाया, ना रेयर अर्थ मिनरल्स पे कोई हाथ पकड़ाया, ना
आईटी सेक्टर पे को हाथ पकड़ाया, ना ही अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई वाज़िया मुआहिदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के कश्मीर में मिस्री फौजी कार्गो त्यारा उड़ता हुआ देखा। भारत की टांगें काम गई, थरथल्ली मच गई, खौफ की फजा पूरे भारत में फैल गई। और फिर सोने पे सुहागा ये कि J-10C मिसाइलों से लोड भी देख लिए भारत ने, जिसके बाद अब भारत की टांगें कांप चुकी हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। केपी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयां, BLA जो औकात से बाहर होती जा रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही ग्वादर एक्टिव हुई, जैसे ही पाकिस्तान की पोर्ट पर लोगों ने आना शुरू किया, तो BLA को हंगामी तौर पे अलर्ट कर दिया, उसने कार्रवाइयां शुरू कर दी। और फिर पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, 40 से ज्यादा भारतीय एजेंटों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है बलूचिस्तान के अंदर। और जो लोग केपी का अमन खराब कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फैसला कुन वार करने का फैसला किया है, उनको सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि तुर्किया ने इसराइल पर हमला करने का मुकम्मल प्लान बना लिया था। तैयब उर्दगान की एक तकरीर वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इसराइल पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात शुरू करवा दिए, जिसकी वजह से हम रुक गए। इन खबरों की तस्दीक अभी जो चीजें सामने आई हैं, फैक्ट चेक से जो मालूमात सामने आई हैं, वो ये हैं कि तुर्किया के सदर ने इसराइल को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसमें वो ये कह रहे हों कि वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं या इसराइल के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई करने जा रहे हैं, या उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन किया हो। लेकिन ये खबर दुरुस्त है कि तैयब उर्दगान ने नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया है। उसके अलावा जहां तैयब उर्दगान ने आड़े हाथों लिया, तो हमारे पाकिस्तान के वजीर दफा ने भी नेतन्याहू की अच्छी खासी धुलाई की है और उसे इंतहाई सख्त इल्काबात से नवाजा है और उसे उसकी औकात याद दिलवाई है। इसके अलावा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान पींगें बढ़ रही हैं। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ डील कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये एक डिफेंस पैक्ट हो सकता है। अब भारत अगर मुत्तहिदा अरब अमारात से डील कर रहा है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि मिनी इसराइल, शैतानुल अरब का खिताब भी हासिल कर चुका है। वो इसराइल और अमेरिका की प्रॉक्सी है। इसराइल, उसको मिनी इसराइल भी कह सकते हैं। नेतन्याहू का यार है। जो प्रेसिडेंट है UAE का, इस वक्त नेक्सस बन रहा है भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान का। और इस वक्त BLA जो एक्टिव हो चुकी है, उसमें ग्वादर को नाकाम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का पैसा भी शामिल है। यही वजह है कि अब जो मुस्लिम उम्मा की असल दुश्मन है, इजरायली हैं, वो इंडियंस हैं, वो एक जगह पे सर जोड़ के बैठ रहे हैं और उनको मेहमान बना रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसके बारे में ये खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि इस्लाम दुश्मन एक्टिविटीज में वो पैसा फंड कर रहा है। तो अब मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत साथ जोड़ के बैठे हैं, जबकि ईरान ने इसका भरपूर बदला लिया है। भारत में ब्रिक्स इजलास हुआ, ईरान ने वहां पे इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि वो ब्रिक्स इजलास बगैर किसी अलामिया के खत्म हो गया, यानी कि वो इजलास नाकाम हो गया। ईरान ने उस इजलास को नाकाम कर दिया। दूसरी जानब ईरान का एक जंगी बहरी जहाज भारतीय हदूद में भारत की गद्दारी की वजह से डूब गया था, अमेरिका ने उसे मारा था। अब ईरान ने उसका बदला ले लिया है और ओमान के समंदरों में भारत ने एक जहाज को निशाना बनाया, भारतीय जहाज को निशाना बनाया, जिसके हमले को ओमान ने रेस्क्यू किया और अब वो जहाज समंदर में डूब कर उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। और इस तरह से ईरान ने भारत से अपना बदला ले लिया है, भारत की कमर तोड़ दी है। शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खamenei के जनाजे के हवाले से खबरें आई हैं कि जल्द उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को उस नमाज जनाजा में आने की इजाजत होगी, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। और मुमकिना तौर पर जहां तक मेरी असेसमेंट है, मुहर्रम में ये जनाजा किया जा सकता है या फिर हज के अयाम के बाद यह जनाजा किया जा सकता है। ये थी अब तक की तफसीलात। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह किया कीजिए और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।